दी डिप्लोमेसी रिटन बाय हेनरी किसिंजर, उसमें कुछ अल्फाजात लिखे हुए हैं कि जो 19th सेंचुरी थी वो ब्रिटिश के नाम थी एंड द 20th सेंचुरी बिलोंग्स टू यूएसए। अगर इसी फ़िलासफ़ी को देखा जाए तो जो आने वाली सेंचुरी है वो चाइनीज़ के नाम लिखी जाएगी। और यहाँ पर नेपोलियन ने भी एक बात कही थी कि ये ऐसी कौम है, अगर ये सो रही है तो इनको सोने दें, अगर ये जाग जाएंगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और आज के टाइम में ये सब दिखाई दे रहा है। सोशली इकोनॉमिकली चाइना दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। किसी ने भी ये सोचा तक नहीं था वो कौम जो नशे में सोई रही पिछले इतने सालों में वो आज सुपर पावर बनने जा रही है। अब चाइना के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आज की सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका अपने स्टेटस को खतरे में कभी नहीं डालेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ कर क्या रहा है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अमेरिका चाइना को निचला दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है किस तरह अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ अलायंसेस बनाए हैं और किस तरह यूएसए बीजिंग को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 से पहले दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिवाइडेड थी। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद 1945 में पूरी दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गई, जिसमें हमें दो सुपर पावर नज़र आए, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, जिसको हम कोल्ड वार एरा के नाम से भी आज याद करते हैं। ये कोल्ड वार 1991 तक चलती है और यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में डिफरेंट इश्यूज चल रहे होते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर पूरी दुनिया मल्टीपोलर से बाइपोलर, फिर बाइपोलर से यूनिपोलर बन जाती है और अल्टीमेटली सुपर पावर कंट्री यूएसए बन जाता है। और आज भी यूएसए ही सुपर पावर है। आज के वक्त यूएसए दिन ब दिन चाइना के मुकाबले में वीक होता जा रहा है और दूसरी साइड चाइना अपने आप को बेहतर से बेहतर तक बनाता जा रहा है और मौजूदा यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो कि अमेरिका लीड कर रहा है वो भी अभी बाय से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और इस करंट चेंज ने अमेरिका की रूट्स को हिला के रख दिया है। नोम चॉम्स्की के साथ साथ बहुत से ऐसे स्कॉलर्स राइटर्स हैं जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अमेरिका इज़ नियर डाउनफॉल। जब भी ऐसी सूरत अमेरिका ने फेस की है पास्ट में यूएसएसआर के साथ और प्रेजेंट में चाइना के साथ, तो अमेरिका ने अपनी मुकम्मल ताकत के साथ अपने अपोनेंट को पीछे छोड़ने की कोशिश की है थ्रू प्रॉक्सी वार्स एंड बाय सेलिंग वेपन्स। ग्लोबली डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और उनमें बिग प्लेयर चाइना है और चाइना स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरी और इकोनॉमिकली अपने बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर प्रोजेक्ट BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू राइज की तरफ जा रहा है। ये चाइना को इंडो पैसिफिक से मेडिटेरियन और यहाँ से अटलांटिक ओशन तक ले जाता है और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है यूएसए के लिए और उसके सुपर पावर स्टेटस के लिए। यहाँ पे एक रिसर्च एसोसिएट है जिसका नाम है रेचल एस्प्लिन। उनका ये मानना है कि ये जो बहुत बड़ी शिफ्ट आई है वर्ल्ड लेवल पर, दिस विल बी अ डिज़ास्टर फॉर यूएसए एंड यूएसए's सुपर पावर स्टेटस। और इसी को लेके यूएसए ने एक ऑकस और दूसरा क्वाड नाम के अलायंसेस बनाए हैं इंडो पैसिफिक में ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। 15 सितंबर 2021 को वाशिंगटन ने एक ट्राइलेटरल अलायंस बनाया था जिसको आकस का नाम दिया गया है और इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। वैसे बताया ये गया है कि ये अलायंस 3 चीज़ों की वजह से बनाया गया है। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नंबर 2 फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड नंबर 3 इज़ रूल बेस्ड ऑर्डर। ये 3 मोटिव्स हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बताए गए हैं पर हकीकत में चाइना के राइज को रोकने के लिए बनाया गया है ताकि इंडो पैसिफिक में चाइना के राइज को रोका जा सके। अब इस पैक्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को असिस्ट किया जाएगा ताकि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स बना सके और फिर इन्हीं को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए।
चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन ज़ाओ लिजियान आकस के बनने पे ये बोला कि ये डील रीजनल पीस को डिस्ट्रॉय करेगी और आर्म रेस को बढ़ा देगी और इससे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो वायोलेट होगी, जो कि 1968 में साइन की गई थी। अब अगर देखा जाए, यूएसए इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो चाइना भी इसके रिस्पॉन्स में कुछ ज़रूर करेगा। अब चाइना कर क्या रहा है? चाइना की जो पॉलिसी है वो है इंटीग्रेटेड काउंटर डिप्लोमेसी, और चाइना बहुत सारे न्यूक्स डेवलप करेगा, न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। और तो और चाइना अपना स्टांस जो ताइवान को लेके है उसे भी मजबूत से मजबूत करेगा, जो कि कर भी रहा है आज के दौर में चाइना। अब इस बड़ी गेम में जो न्यू प्लेयर है, या मैं यूं बोलूं कि बली का बकरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। जापान और साउथ कोरिया, इन दो कंट्रीज़ की अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसमें यूएसए का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। जब ऑस्ट्रेलिया इस वार का हिस्सा बना तो ऑस्ट्रेलिया के अपने सिटीजन्स ने ही बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि ऑस्ट्रेलिया के और भी इश्यूज़ हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, राइजिंग इन्फ्लेशन और बहुत सारे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अपने, उनको सॉल्व करना चाहिए रादर ज्वाइनिंग दिस पैक्ट। ये तो हकीकत है कि यूएसए की जो सुप्रीमेसी है वो अब खतरे में है। यूएसए डिफरेंट फ्रंट्स पर डिफीट फेस कर चुका है। मिडिल ईस्ट में डिफीट फेस की, अफ़गानिस्तान में और भी काफ़ी जगहों पर। अब ये जो न्यू एडवेंचर है यूएसए का इंडो पैसिफिक में, इसमें भी कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिलनी। अब चाइना अफ़गानिस्तान तो है नहीं, या सीरिया तो है नहीं, या फिर फ़लस्तीन तो है नहीं जो इतनी आसानी से यूएसए से हार जाए। और तो और एशियन कंट्रीज़ वुड नॉट गो अगेंस्ट चाइना, क्योंकि नियर फ्यूचर में चाइना से काफ़ी हद तक उनको प्रॉफिट मिल सकता है थ्रू ट्रेड।